बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम में दो सवाल बड़े अहम किए जाते हैं। सबसे पहले, जिस तरह आम महीनों में शादी की जाती है, क्या मुहर्रमुल हराम में शादी करना ये जायज़ है या नाजायज़ है। और दूसरा सवाल ये किया जाता है, जिस तरह एक मकतबा फ़िक्र सोग में कपड़े भी पहनता है और सोग में मजलिसें भी करता है और मातम और नोहा वगैरह भी करते हैं, तो क्या गमे हुसैन में रोना, ऐसे काम करना, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। सबसे पहले ये है कि शादी शरीयत में किसी महीने में भी मना नहीं की गई। मुहर्रमुल हराम हो या कोई और महीना हो, शरीयत में मना नहीं की गई। लेकिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अहले बैत, आपके नवासे और पूरा कुंबा मुहर्रमुल हराम में उन्होंने अपनी कुर्बानी को पेश किया है। सबसे पहले हमें बुनियादी चीज़ को समझना है, वो ये है कि अगरचे शरीयत ने मना तो नहीं किया, अगर कोई बंदा शादी करता है शरीयत की तरफ से कोई कैद नहीं है, लेकिन जो बंदा शादी कर रहा है और ख़ुशी कर रहा है, क्या इस बात का एहसास और अंदाज़ा नहीं कि इस माह मुक़द्दस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी पूरी अहले बैत, आपके घर वाले, राकिब दोश मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको बेदर्दी के साथ और जुल्म के साथ शहीद किया गया। आपके पूरे घर वालों को इसी तरह बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। और अगर कोई बंदा, हमारे घर में एक आम सी बात है, अगर हमारे घर में मैयत पड़ी हो और शादी भी करनी हो, तो हम अपनी शादी को तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिनों तक मौखर कर देते हैं, इस वजह से कि रस्म कुल भी हो ले, इस वजह से कि दसवां भी हो ले, क्योंकि वो हमारा अपना प्यारा है। अब उस मैयत के होते हुए अगर हम शादी करेंगे और ये इस बात को प्रमोट करेंगे कि हमने डेट को तय कर लिया है, तो कोई देखने वाला हमें साहिबे अकल नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा कि इसके बाप का जनाजा उठ रहा है और ये शादी कर रहा है। 10 दिन तक, 12 दिन तक, 1 माह तक हम उसे मौखर कर देते हैं। यार, अगर हम अपने वालिद का, अपनी वालिदा का वो मैयत पड़े हुए शादी को उसमें ताख़ीर कर देते हैं, तो फिर जानिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे घर वाले हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस माह मुक़द्दस में आप कूफा तक पहुँचे, कूफा से करबला तक गए। वो सारा सफ़र बड़ी बेदर्दी के साथ, और करबला में उन लोगों ने आपको शहीद किया। तो इसलिए शरीयत में कोई ममानत नहीं, लेकिन बेहतर तरीका, औला तरीका ये है कि मुहर्रमुल हराम में शादी ना की जाए। और इसलिए कि इस माह मुक़द्दस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका पूरा कुंबा, आपके जानिसार, इस माह मुक़द्दस में उनको शहीद किया गया, क्योंकि उनके गम में हमें शादी इस माह मुक़द्दस में औला और बेहतर ये है कि नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, गमे हुसैन में हमें रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए। गमे हुसैन में कोई आँख ऐसी नहीं है जिसने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, कोई आँख ऐसी नहीं है जो गमे हुसैन में नहीं रोती। हमें असल में इख्तिलाफ है कि उसको गमे हुसैन में रोया कैसे जाता है, इस बात से इख्तिलाफ है। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा तौर पे ख़ुद आप हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र करते हुए हुज़ूर ख़ुद रो जाया करते थे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आंखों में चश्माने मुक़द्दस में आंसू आया करते थे। तो इसलिए गमे हुसैन में, इसलिए ये तो हमारी मोहब्बत का तकाज़ा है, ये तो मवद्दत का तकाज़ा है। अगर कोई बंदा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत के उन दर्द वाली दास्तान को पढ़ता है, तो यकीनन गैर इरादी तौर पे उसकी आंखों में आंसू की रवानी जारी हो जाती है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके घर वाले जब अहले बैत इस दुनिया फ़ानी से चले गए, बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया, यकीनन वो रोने का मकाम है। और गमे हुसैन में रोना, ये गमे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोना है। सबसे पहले
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला युरीदु अहदुन अहलल मदीनति बिसूइन इल्ला अज़ाबहुल्लाहु फिन्नार ज़ौबर रिसास औ ज़ौबल मिल्ह फिल मा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने अहले मदीना में से किसी को तकलीफ़ पहुंचाई उसने ऐसे ही, यानी कि उसको आग में जलाया जाएगा, जिस तरह सीसा आग में पिघल जाता है इस तरह वो शख्स पिघल जाएगा। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, या जिस तरह नमक जो है वो आग में बिल्कुल मिल जाता है इस तरह उस बंदे को सज़ा होगी। जिसने अहले मदीना को तकलीफ़ दी, अहले मदीना में किसी आम फर्द को तकलीफ़ देना, इस कदर दर्दनाक अजाब की जो वाईद बताई गई, तो फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा मुतबर्रक आदमी, फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, मदीने का इतना मोतबर आदमी अगर उसको किया जाए तो फिर सोचिए कि उसका नुकसान क्या होगा। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो आप क्या फरमाते हैं, खराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैत आयशा था, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर से निकले, फमर्रा अला फ़ातिमा फ़सामिया हुसैनन और युब की फ़क़ाल अलम तालमी अन्ना बकाहु। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब उन्होंने हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी आवाज़ को अंदर से, जब हज़रत फ़ातिमा के घर से गुजरे थे, हज़रत हुसैन की अंदर से आवाज़ आई रोने की, हुजूर ने इरशाद फरमाया, क्या फ़ातिमा तुम जानती नहीं हो कि हुसैन का रोना मुझे तकलीफ़ देता है, इसलिए गमे हुसैन में रोना भी चाहिए। लेकिन रोने का तरीका ये है कि जिस तरह नोहा करना, मातम करना, ये रोने का तरीका नहीं। रोने का तरीका अगर कोई बंदा दास्तान पढ़ता है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत का तकाजा ये है कि गैर इरादी तौर पे उसकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहले बैत के गम में रोने की भी तौफीक अता फ़रमाए और उनसे सच्ची मोहब्बत और मवद्दत करने की भी तौफीक अता फ़रमाए।